दिल्ली हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी बनाए गए शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट रूम में वकीलों ने अपनी तमाम दलीलें पेश की, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखकर माना जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को जमानत मिल सकती है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में इस सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2020 के दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपी बनाए गए उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और 3 अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की गई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने लंबी बहस के बाद मामले को सोमवार सुबह 10:30 बजे के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने असाधारण देरी और समानता के आधार पर जमानत की मांग करते हुए अभियोजन पक्ष पर सवाल उठाए। गुलफिशा फातिमा की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं 11 अप्रैल 2020 से 5 साल 5 महीने की जेल में हूं। आरोप पत्र दाखिल करना एक वार्षिक अनुष्ठान बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम गुण दोष के आधार पर जमानत मांगने के हकदार हैं। इतनी असाधारण देरी पर गौर करें। मैं अब हिरासत में अकेली महिला हूं, जबकि देवांगना और नताशा को जमानत मिल गई है। 939 गवाह पेश किए गए हैं और आरोपों पर बहस अक्टूबर 2024 में शुरू हुई, जो मार्च 2025 में पूरी होगी। यहाँ गुणदोष नहीं, देरी मायने रखती है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली का विरूपण है। वहीं उमर खालिद की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि मैं दिखाना चाहता हूं कि मुकदमेबाजी कानून में क्या हुआ है। ये स्वतंत्रता के चरम पर है। 55 तारीखों पर सुनवाई नहीं हुई। न्यायिक अधिकारी छुट्टी पर, स्टाफ की कमी और काम का बोझ ज्यादा था। मेरे खिलाफ आरोप साजिश का है। दंगों की तारीखों पर मैं दिल्ली में ही नहीं था। ना कोई धन हथियार बरामद हुए, ना कोई भौतिक साक्ष्य मिला। मैंने केवल 17 फरवरी को भाषण दिया था, जो भड़काऊ नहीं बल्कि गांधीवादी सिद्धांतों की बात करता था। देरी पर जमानत पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता का कोई महत्व नहीं है। तो वहीं शर्जील इमाम की तरफ से वरिष्ठ वकील दवे ने कहा कि अभियोजन पक्ष को जांच पूरी करने में 3 साल लग गए। इस दौरान मुकदमा आगे नहीं बढ़ सका। मैं 25 जनवरी 2020 से लगातार हिरासत में हूं, जो लगभग 5 साल 2 महीने का वक्त है। मुझ पर केवल दिल्ली, अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। किसी भी दंगे के मामले में मैं आरोपी नहीं हूं। मैंने सीएए के विरोध में चक्का जाम और नाकाबंदी का आह्वान किया था, ना कि दंगों का। जस्टिस कुमार ने अभियोजन पक्ष से काउंटर दाखिल करने में देरी पर भी सवाल उठाया और एएसजी राजू से पूछा कि जमानत के मामलों में काउंटर एफिडेविट का क्या सवाल है, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही 5 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उन्होंने इसे सोमवार 10:30 बजे के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अब सोमवार को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।